मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को फायर कर रही हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 4 रीजंस हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। हमारी चिट चैट की प्लेलिस्ट की ये 4th वीडियो है। इसमें एक्चुअली मैं थोड़ी सी जनरल डिस्कशंस करता हूँ। इसमें जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसमें कोई हाई फाई एडिटिंग नहीं होती और मैं सिर्फ और सिर्फ वही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि मुझे पास्ट में हुआ है या फिर प्रेजेंट में अभी मैं काफ़ी सारे ऐसे केसेस देख रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो इशू आ रहा है, अभी रिसेंटली मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, चैनल है प्रॉपर, ठीक है। वहाँ पर 2 से 1 या 2 जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है, उनको टर्मिनेट किया गया है कंपनी से। उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? क्योंकि मैं खुद भी इंटरव्यू करता हूँ, मैं खुद भी काफ़ी सारी कंपनीज़ में जॉब कर चुका हूँ और राइट नाउ मैं अभी भी इंटरव्यू करता हूँ काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स के। तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वही मैं एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर इशू आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो हैं वो डिज़ाइनर्स को फायर कर रही हैं। जो सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में, मैंने खुद जाके पूछा है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को फायर कर रहे हैं, किस चीज़ का इशू आ रहा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ने मुझे ये 4 ही रीज़न्स बताई हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे है लैक ऑफ क्वालिटी। मीन्स जब आप इंटरव्यू देते हो आप भी सुनहरे ख्वाब दिखा देते हो, आप पोर्टफोलियो अच्छा दिखा देते हो, आप सारे के सारे काम जो है वो अच्छे दिखाते हो अपने, क्योंकि कोई भी बुरा अपना काम नहीं दिखाता। उसमें आप ये दिखाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम अपनी कंपनी के लिए ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब वहाँ पर डिलीवरी का टाइम आता है, आप स्टार्टिंग के 3 मंथ जो प्रोबेशन के होते हैं उसमें आप बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब टाइम थोड़ा सा गुजरता है आपकी क्वालिटी जो है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस हैं आप उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो पूरा नहीं उतरते, आप वैसी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करते जैसे कि आप स्टार्टिंग के मंथ्स में प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो है कंसिडरेशन होती है, आपको जो है पीछे बैकएंड टीम देख रही होती है कि आप कहाँ पर जो है आप ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पर ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ यही है कि आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है डिज़ाइंस की, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किए थे अपनी कंपनी को क्या प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट आता है वो आता है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। अब एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस में क्या आता है कि आजकल एम्प्लॉयज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मीन्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें ये भी मिले, हमें ये भी मिले, हमें वो भी मिले। मीन्स के कंपनी में जाएं, कंपनी में एसी लगा हो, चिप्स पड़े हों, आपका खाना, आपका डिनर, आपके 6 मंथ बाद सैलरी की जो आपकी डिमांड है वो भी ज़्यादा होती है कि आप जो है 6 मंथ में आपकी सैलरी बढ़ जाए। मीन्स के आपकी जो सैलरी है वो 1 साल बाद बढ़ती थी, लेकिन अब जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो 6 मंथ बाद कर रहे होते हैं। क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न होती है। साथ साथ वो क्या करते हैं, वो एक कंपनी में नहीं टिकते, वो साथ साथ और भी कंपनीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहाँ से उनको अच्छी ऑफ़र आती है तो ये क्या करते हैं एम्प्लॉय, वो 6 मंथ बाद पुरानी कंपनी को कहते हैं कि अगर मेरी सैलरी आप बढ़ा देंगे तो मैं आपको रखूँगा, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो मैं किसी और कंपनी में, मेरे पास ऑफ़र लेटर पड़ा हुआ है, मैं चला जाऊँगा। ऐसे एम्प्लॉयज़ को क्या करती है कंपनी, टर्मिनेट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी एम्प्लॉय कंपनी में आया ही नहीं है और उसको जो है सैलरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 3 पॉइंट जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लोग जो है वो अपने आप को ट्रेंड के साथ अपडेट नहीं करते। अब आप खुद बताएं, एक डिज़ाइनर है, ठीक है, न्यू डिज़ाइनर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो काम आप 2 घंटों में करते हैं वो 1 घंटे में कर देता है। तो कंपनी किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, आपको या उसको? अपार्ट फ्रॉम दैट लोग जो है वो एआई के साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लोग खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो कैसे नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे एक कंपनीज़ की भी गलती है। वो क्या गलती है, कंपनीज़ उनको वैसे कोर्सेज़ नहीं लेकर देती, वैसे ही उनकी ग्रोथ नहीं करती। बट यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की ये गलती है कि वो अगर कंपनी नहीं कुछ लेकर दे रही तो वो खुद को अपडेट करें। यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, वो अपने आप को अपडेट करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है कि जब भी कंपनी आपसे पूछती है कि आपने कोई न्यू सॉफ्टवेयर सीखा, आपने कुछ न्यू चीज़ें सीखी, वो क्योंकि बैकएंड से आपको देख रहे होते हैं कि आपने 1 मंथ में कितनी ग्रोथ की, जब आप हमारे पास आए, सेकेंड मंथ में कितनी ग्रोथ की, और आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर आपने कितनी ग्रोथ की। क्या आपने ग्रोथ की है? अगर तो की है तो फिर कंपनी कभी भी आपको नहीं निकालेगी, 110% श्योर ये बात है, ठीक है। आप बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ट्रेंड के साथ भी अपडेट हो रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी के जैसे हालात होते हैं। अब मैं अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, आपको अपने घर के हालात के बारे में पता है, ठीक है। ऐसे ही कंपनी में जहां पर आप 8 या 9 घंटे स्पेंड करते हैं
हैं वहाँ पर आपको कंपनी के हालात भी पता होते हैं। सो देन आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते हैं। अगर तो आपको लगता है कि कंपनी ग्रो कर रही है देन आप ज़रूर डिमांड कर सकते हैं, बट आफ्टर 1 ईयर, नॉट आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। सो उसमें आप डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तो कंपनी के हालात अच्छे नहीं चल रहे तो आप, अगर आपके घर के हालात अच्छे नहीं चलते तो आप अपने घर वालों को छोड़ नहीं देते। यहाँ पर क्या करते हैं, आप कंपनी छोड़ देते हैं। नहीं, आप कंपनी को ग्रो करवाएं। आप देखेंगे कहाँ पर इशू आ रहा है, आप कंपनी को साथ लेकर चलें, फिर कंपनी आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। और जो फोर्थ पॉइंट, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि ग्रोथ माइंडसेट। अब हम लोगों का जो माइंडसेट है वो प्रॉपर ग्रो वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आ रही है किस चीज़ की। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में UI UX डिज़ाइनर की जॉब हो गई है, या वो कहता है कि मैंने अब जॉब स्टार्ट कर दी, अब 1 मंथ भी गुजर गया, सेकंड मंथ भी गुजर गया, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, अब वो कहता है कि मैं इस कंपनी में पक्का हो गया हूँ। एक्चुअली ये वाली गवर्नमेंट जॉब नहीं है। प्राइवेट जॉब में आपको कभी भी किसी भी टाइम निकाला जा सकता है, अगर आपकी रिप्लेसमेंट में कोई और अच्छा एम्प्लॉय उनको मिल जाता है, ठीक है। ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि कंपनीज़ में चलती है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स हर जगह पे चलती है, इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। हर किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, पॉलिटिक्स इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो आपने पॉलिटिक्स से घबराना नहीं है, और आपने अपने आप को ग्रो करना है, ताकि अगर कोई इंसान आपको नीचे गिराए देन आप अपने काम के थ्रू आप दोबारा से ऊपर आ सको, और दोबारा से उससे ऊपर जा सको, ठीक है। सो आपने अपने ग्रोथ माइंडसेट रखना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वहाँ पर भी टर्मिनेशन हुई है, और रीजंस भी बताई हैं। रीजंस क्या होती हैं मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल, किसी ने 5 साल एक कंपनी में जॉब की, अब जो है वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो ट्रेंड के साथ उसको अपडेट नहीं कर पा रहा। उसकी एक्सपेक्टेशन भी ये है कि किसी और कंपनी से जो उसको ऑफर आ रही है वो 5 लाख की आ रही है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इस कंपनी में वो 4 लाख ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसको हर चीज़ मिल रही है, वहाँ पर जो है इतनी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। जो एम्प्लॉय होता है वो कोशिश करता है कि मैं किसी और कंपनी में चला जाऊँ, लेकिन कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि वो उसको प्रॉपर कोर्सेज भी प्रोवाइड करे, उसकी ग्रोथ भी करे। कहीं पे इशू आता है, कहीं पे प्रॉब्लम होती है, कंपनी उसको प्रॉपर सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि आप कोई जॉब करते हैं और आपको कंपनी ने फायर कर दिया, तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई रीज़न होती है। कंपनी ने ऑब्वियसली आपको सैलरी देनी है, तो इसलिए वो काम भी लेगी। तो अगर आपका काम अच्छा है, कंपनी आपको कभी भी फायर नहीं करेगी। अभी आपने, मेरी ये एडवाइस है आप सबको, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे जब भी आप किसी भी कंपनी में जाएं, ग्रोथ माइंडसेट लेकर जाएं कि आपने इस कंपनी में ग्रो करना है। आपने 5 साल में आपने अपने आप को कहाँ पर स्टैंड करना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। दूसरे नंबर पे आपने जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे है, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए हैं, न्यू रिसोर्सेज जो हैं आपसे ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, तो आपने अपने आप को अपडेट करना है, ताकि जब आप किसी भी सैलरी की डिमांड करें आप इतने कैपेबल तो हों। और नो डाउट, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका ग्रोथ माइंडसेट भी है, आप ट्रेंड के साथ अपडेट भी रहते हैं, आप कंपनी की बैकबोन भी हैं, तो कंपनी तब भी अगर आपको फायर करती है तो इसमें कंपनी का नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। अगर आपको किसी और जगह से अच्छी ऑफ़र आती है तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है हमेशा, ठीक है। अगर कोई कंपनी आपको बिला वजह, कोई आपको वजह बताए बगैर आपको फायर करती है, तो एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, आप ये सोचिएगा कि अल्लाह ताला ने माइट बी पॉसिबल आपका रिस्क जो है वो उस कंपनी से ख़त्म कर दिया हो, किसी और अच्छी कंपनी के लिए आपको चुन लिया गया हो, ठीक है। अगर आप इधर से निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ता है, तो अगर आप किसी जगह से निकलेंगे ही नहीं तो कहीं पे पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। सो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें और अपनी मेहनत करते रहें, और साथ में अपना ग्रोथ माइंडसेट रखें, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ें। सो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।